बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लूज़ पाउडर में और फेस पाउडर में क्या फ़र्क होता है। एक्चुअली जो फेस पाउडर होता है, बेशक वो मैक का है, मैबलिन का है, लोरियल का है, हुदा ब्यूटी का है, शार्लेट टिल्बी, किसी भी ब्रांड का जो फेस पाउडर है वो आप यूज़ करते हैं प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन लगाने के बाद। इससे क्या होता है, ज़रा मेकअप बैलेंस हो जाता है, इवन लुक हो जाता है, मेकअप आपका बिल्कुल ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट आ जाता है मेकअप में। इसी तरह जैसे सेटिंग पाउडर होता है वो आप यूज़ करते हैं जब पूरा कंप्लीट मेकअप आपका हो जाता है, हल्का सा टच दे देते हैं, ब्रश के साथ इसे अप्लाई करना होता है। इससे ज़रा एक ये भी बेनिफिट होता है कि इसके होते हैं छोटे छोटे बीड्स जो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आपका मेकअप भी स्टे होता है और मेकअप की ज़रा कवरेज बहुत अच्छी आ जाती है। और दूसरा, जब आपने लाइट वेट मेकअप करना है तब आप कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल करते हैं फाउंडेशन के बाद, और जब आपने हैवी कोई स्पेशल ओकेजन्स वगैरह पे आपने इस्तेमाल करना है तो आप लूज पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप दोनों एट अ टाइम परचेज करने चाहिए, दोनों एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो आप आफ्टर बेस ही यूज़ करेंगे, और जो आप सेटिंग पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, लोरा मर्सियर और हुदा ब्यूटी, किसी भी ब्रांड का, वो आप पूरा मेकअप करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, दोनों को आप परचेज कर सकते हैं। बस जब हैवी लुक मेकअप करना हो, फुल आपने कोई शूट वगैरह करना हो, उसका मेकअप करना हो, या आपने कोई पार्टी या ओकेजन्स का मेकअप करना हो तो लूज पाउडर आपने यूज़ करना है। अदरवाइज आप कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल करके आप अपना कंप्लीट मेकअप कर सकते हैं। ये था सेटिंग पाउडर में और जो जिसे हम लूज पाउडर कहते हैं या कॉम्पैक्ट पाउडर में डिफरेंस। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआ में ढेर सारा सबको याद रखें।